नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डेबर रत्न एग्जाम स्टडी में। आज हमारे प्रैक्टिस सेट में रहने वाले हैं शिक्षण कौशल और बाल मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन। इसमें हमारे 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं जो हम आज लगाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें बिना स्किप किए हुए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं हम आज के अपने प्रैक्टिस सेट पर। तो प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले 2 लाइन। तो दोस्तों, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि हमारी कामयाबी शोर मचा दे। मेहनत को इस तरह से करो कि हमें आगे इसका परिणाम जो है बहुत अच्छा मिले। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हम आज का प्रैक्टिस सेट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संप्रेषण निम्न में से कैसी प्रक्रिया है? मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक, गत्यात्मक या भावात्मक? तो बताएंगे संप्रेषण इनमें से हमारी जो प्रक्रिया है वो कैसी प्रक्रिया है। तो फर्स्ट का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गत्यात्मक। यानी कि संप्रेषण जो हमारी गत्यात्मक गतिशील प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है हमारा, अध्यापक कक्षा में छात्रों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं प्रदान करता। उनकी कक्षा में विचार संप्रेषण ऑप्शन नंबर ए छात्रों द्वारा बाधित होता है। ऑप्शन नंबर ई सफलतापूर्वक नहीं चलता। ऑप्शन नंबर सी सफलतापूर्वक चलता है। ऑप्शन नंबर डी अध्यापक द्वारा बाधित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, सफलतापूर्वक नहीं चलता। यानी अध्यापक कक्षा में छात्रों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं प्रदान करता है, उनकी कक्षा में विचार संप्रेषण जो सफलतापूर्वक नहीं चलता। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, जिन शिक्षकों को अधिगम का ज्ञान हो जाता है वे ऑप्शन नंबर बी क्रिया शिक्षक बन जाते हैं। ऑप्शन बी योग्य व सफल शिक्षक बन जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी व्यवहार परक शिक्षक बन जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो थर्ड का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योग्य व सफल शिक्षक बन जाते हैं। जिन शिक्षकों को अधिगम का ज्ञान हो जाता है वे योग्य व सफल शिक्षक बन जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा किस मानक पर एक मापक पत्र तैयार किया जाता है? तो बताना है भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा जो है माप का पत्र तैयार किया जाता है किस मानक पर? ऑप्शन नंबर ए 1:15। ऑप्शन नंबर बी 1:20। ऑप्शन नंबर सी 1:21। ऑप्शन नंबर डी 2:5। तो हमारे ये लाख में है मानक। तो फोर्थ का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, 1:20 लाख। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तावना के प्रश्न किस प्रकार के होने चाहिए? यानी कि प्रस्तावना स्टार्टिंग में जो हमारी होती है उसके प्रश्न किस प्रकार होने चाहिए? ऑप्शन ए सरल से कठिन की ओर। ऑप्शन बी सरल। ऑप्शन सी कठिन। ऑप्शन नंबर डी नवीन। तो बताएंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरल से कठिन की ओर। यानी कि प्रस्तावना में पहले सरल, उसके बाद सरल से थोड़े ऊपर हल्के कठिन, फिर उससे कठिन। तो इस प्रकार के यानी सरल से कठिन की ओर होनी चाहिए, पहले सरल क्वेश्चन होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है हमारा, समाज में शिक्षक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकता है यदि वह ऑप्शन ए सामाजिक क्रियाकलापों में सक्रिय भाग लेता है। ऑप्शन नंबर बी अपने उत्तरदायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करता है। ऑप्शन सी सत्तारूढ़ क्रियाकलापों में सक्रिय भाग लेता है। ऑप्शन नंबर डी विद्वान एवं मौलिक चिन्ह तक हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से भाग ले। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण कौशल उन क्रियाओं पर आधारित है जो छात्र व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित एवं क्रियान्वित किए जाते हैं। ये कथन किसने कहा है? तो बताएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए ब्राउन ने। ऑप्शन नंबर बी रायवर्न ने। ऑप्शन नंबर सी क्लार्क ने। ऑप्शन नंबर डी एलन ने। तो 7 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्लार्क ने। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। कक्षा में शिक्षक को अपनी आवाज़ कैसी रखनी चाहिए?
ऑप्शन नंबर ए पर्याप्त ऊंची, ऑप्शन नंबर धीरे, ऑप्शन नंबर सी कभी धीरे कभी तेज, ऑप्शन नंबर डी मध्यम। तो 8 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर्याप्त ऊंची। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, खेल प्रविधि के जन्मदाता इनमें से कौन है? ऑप्शन नंबर ए मैडुगल, ऑप्शन नंबर बी हेनरी कोल्डवेल, ऑप्शन नंबर सी मोंटेरीज और मोंटेसरी, ऑप्शन नंबर डी फ्रोवेल। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सही आंसर हो जाएगा तो खेल प्रविधि के जन्मदाता इनमें से कौन है? मैकडुगल, हेनरी कोल्डवेक, ऑप्शन सी मोंटेरीज, डी फ्रोवेल। तो 9 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेनरी कोल्डवेक। खेल प्रविधि के जन्मदाता जो हमारे हेनरी कोल्डवेक हैं, और इस विधि को मतलब विकसित जो किया था, संसार में फैलाया था, वो फैलाया था फ्रोवेल ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन है हमारा व्यक्तिक भिन्नता को कौन से कारण प्रभावित करता है करते हैं? ऑप्शन नंबर ए वातावरण, ऑप्शन नंबर बी वंशानुक्रम, ऑप्शन नंबर सी संस्कृति, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो 10 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। वातावरण भी प्रभावित करता है, वंशानुक्रम भी और संस्कृति भी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन है हमारा प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए याद करना, प्रत्यय स्मरण और सुनाना, ऑप्शन बी शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, ऑप्शन सी जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना, ऑप्शन डी शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। तो 11 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का अर्थ है जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन है हमारा छोटे विद्यार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे ऑप्शन ए शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके, ऑप्शन बी वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, ऑप्शन डी वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। तो 12 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। छोटे विद्यार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, ऑप्शन बी सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, ऑप्शन सी सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन डी सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो 13 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन है हमारा 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है, ऑप्शन ए नियमों के प्रति घृणा, ऑप्शन बी स्वायत्तता, ऑप्शन सी किशोरावस्थात्मक अक्कड़पन, ऑप्शन डी परिपक्वता। तो 14 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वायत्तता। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन है हमारा एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने विद्यार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति विद्यार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, ऑप्शन सी बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर से पीछे के तर्क को स्पष्ट करना, ऑप्शन डी क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और विद्यार्थी अवलोकन करेंगे। तो 15 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन क्या है हमारा इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। ऑप्शन ए शैशव में, ऑप्शन नंबर बी उत्तर बाल्यावस्था में, ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था में, ऑप्शन नंबर डी प्रौढ़ावस्था में। तो 16 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
उत्तर बाल अवस्था में, उत्तर बाल अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें ऑप्शन ए कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाती है। ऑप्शन बी कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी लगातार प्रश्न पूछने की के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन डी स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो 17 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी लो कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा की किंडर गार्डन पद्धति का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर ए टीपी ने, ऑप्शन नंबर बी स्पेंसर ने, ऑप्शन नंबर सी फ्रोबेल ने, ऑप्शन नंबर डी मोंटेसरी ने। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फ्रोबेल ने। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था वो फ्रोबेल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था में, ऑप्शन नंबर बी प्रौढ़ावस्था में, ऑप्शन नंबर सी पूर्व बाल्यावस्था में, ऑप्शन नंबर डी बाल्यावस्था में। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बच्चे समवयस्क अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे प्रैक्टिस सेट का आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए। क्या भूमिका निभानी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए नकारात्मक, ऑप्शन नंबर बी अग्रोन्मुखी, ऑप्शन नंबर सी सहानुभूतिपूर्ण, ऑप्शन नंबर डी तटस्थ। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अग्रोन्मुख, यानी कि बच्चों को अपने आगे की तरफ ले जाने के लिए सक्रिय रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट कैसा रहा हमारा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अपना स्कोर हमें जरूर साझा करें कमेंट के माध्यम से, आपका कितना स्कोर बन रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।